ये एक सफल ऑपरेशन गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड ने मिलजुल कर किया है। जखाऊ से लगभग 50 नॉटिकल माइल दूर एक सीज़र हुआ है, जिसमें ये पाकिस्तानी बोट अल तियासा नाम की बोट है और उसमें 6 पाकिस्तानी नेशनल जो हैं वो सवार थे और उनके पास से 40 किलो हीरोइन रुपया 200 करोड़ की वो बरामद हुई है। और इसमें साथ साथ जो 2 आरोपी जो ये मटेरियल लेने के लिए आए थे, सरताज सन ऑफ ओस्मिल मलिक जो वेस्ट दिल्ली का रहने वाला है और दूसरा जग्गी सिंह सन ऑफ वीरपाल सिंह, ये भी वेस्ट दिल्ली का रहने वाला है। ये दोनों भी जो डिलीवरी लेने के लिए आए थे, इनको दोनों को भी पकड़ा गया है। इस तरह से 6 आरोपी पाकिस्तानी और 2 दूसरे आरोपी रिसीवर, ऐसे करके 8 आरोपी पकड़े गए हैं। बोट पकड़ी गई है और एक 4 व्हील गाड़ी भी इनके पास से मिली है। अब ये जो डिलीवरी है, जो माल मंगाया गया था, उसमें एक नाइजीरियन नेशनल है जो अमृतसर की जेल में अभी बंद है और साथ में एक नाइजीरियन नेशनल का नाम है अनी चीफ ओबिना एलियस चीफ और दूसरा जो है वो महराज रहमानी सन ऑफ अब्दुल सत्तार, वो कपूरथला जेल में बंद है। ये दोनों फिलौर में एक केस में एक 1 kg हीरोइन के केस में पकड़े गए थे और ये दोनों जेल में बंद हैं। इन लोगों ने ये माल मंगाया था और ये 2 लोगों को डिलीवरी के लिए भेजा था। और जो पाकिस्तान में जो ड्रग लॉर्ड है अब्दुल्ला, कराची में जो बैठा है, उसके साथ इनकी बातचीत चलती थी। उसने बोट अल तियासा के थ्रू ये हेरोइन इंडिया में भेजा और ये जखाऊ के पास में से इसको पकड़ा गया है और इसको आगे इनको दिल्ली और पंजाब की तरफ ले जाना था। और अभी इन लोगों की और पूछपरछ करेंगे तो और इसमें डिटेल और क्या क्या है वो मालूम पड़ेगा। तो इस तरह से ये पिछले 2022 का अगर हम आंकड़ा देखें तो गुजरात एटीएस ने 1328 किलो कॉन्ट्राबैंड जो है नारकोटिक्स का सीज़र किया है, जिसकी कीमत कुल 6,640 करोड़ रुपया है और इसमें कुल 31 आरोपी गुजरात एटीएस ने पकड़े हैं, जिसमें से 22 तो पाकिस्तानी हैं और 3 अफ़गानी नेशनल्स हैं। और ये जो 2022 का आंकड़ा है, ये 2021 के कंपैरिजन में खूब अधिक है। 2021 में 292 किलो जो है वो कॉन्ट्राबैंड नारकोटिक्स जो है वो पकड़े गए थे, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 1461 करोड़ रुपया थी और 36 आरोपी पिछले साल पकड़े गए थे। तो पिछले साल की कंपैरिजन में लगभग 5-6 गुना जो है इस बार ये नारकोटिक ड्रग पकड़े गए। सर, क्या ये नेक्सस सेम है? क्योंकि हेरोइन का जो आप बता रहे हैं कि अफगानिस्तान से कई बार पकड़ा गया है, जो पाकिस्तानी नेशनल्स इसमें इन्वॉल्व थे, क्या ये सेम रूट में आया जा रहा था और क्या ये पंजाब के जो किंगपिन्स हैं सेम नेक्सस के रूट? देखिए, ये प्रोडक्शन मोस्टली होती है अफगानिस्तान में और जो इसको तैयार वगैरह किया जाता है वो ज़्यादातर पाकिस्तान और ईरान, और कंटेनर के थ्रू आता है तो ज़्यादातर ये आता है ईरान से और कई बार ईरान से मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में जाता है, दुबई वगैरह, और वहाँ से भी कंटेनर में आता है। और जो बोट के माध्यम से, फिशिंग बोट्स और उनके माध्यम से आता है, वो ज़्यादातर वो पाकिस्तान, कराची और आसपास के एरिया से आता है और उसमें ज़्यादातर पाक नेशनल्स होते हैं। और ज़्यादातर जो एक्सचेंज है वो IMBL के ऊपर जखाऊ से 50 किलोमीटर दूर, ओखा से 50-60 किलोमीटर दूर, इस तरह से ये मटेरियल जो है वो आता है और पकड़ा जाता है। इसके अलावा ये ऐसा नहीं है कि यहीं ही आता है, ये केरला साइड में भी जाता है, ये तमिलनाडु साइड में भी जाता है, श्रीलंका भी जाता है बोट्स के माध्यम से। और जो कंटेनर हैं, कंटेनर गुजरात में भी उतरते हैं, बॉम्बे में नावा शिवा पोर्ट पे भी सीजर्स हुए हैं, केरला में भी सीजर हुए हैं और ताजेतर में हम लोगों ने कलकत्ता में भी सीजर किया है। इसलिए जो
चैनल्स उपलब्ध हैं वो सभी चैनल्स का उपयोग करके स्मगलर्स जो है वो कॉन्ट्राबैंड को भेजने की कोशिश करते हैं। सर, ये पाकिस्तान से जो ड्रग्स आया, जैसा आपने बताया कि ये जितने भी ड्रग्स मंगाने वाले लोग हैं वो पंजाब की जेलों में बंद हैं, क्या थोड़ा उस पर और डिटेल से कहेंगे? बाकी पंजाब की जेलों से किस तरह से लोग ऑपरेट कर रहे हैं? देखिए, अभी 3 केसेस में तो हमें जो है उसमें नेक्सस मिला है और मोडस ऑपरेंडी जो है उससे कुछ हद तक जो है वो स्पष्ट होती है, क्योंकि पाकिस्तान से और पंजाब जो है वो बॉर्डर बहुत नज़दीक है और वहाँ के स्मगलर्स और पंजाब के स्मगलर्स का एक दूसरे के साथ आज से नहीं बरसों जुना कनेक्शन है। तो वो कनेक्शन बाप दादा के टाइम से है और वो लोग अपना जो जब मौका मिलता है उसके थ्रू वो लोग जो चैनल उपलब्ध हैं सभी चैनल के थ्रू वो लोग भेजने की कोशिश करते हैं। और अभी ये जो ताजेतर के जो केस हैं उसमें वापस जो मटेरियल जाना था गुजरात से वो पंजाब, थोड़ा यूपी, दिल्ली कंजम्पशन के हिसाब से वहाँ की तरफ डायरेक्शन जो है हमें दिखती है। थोड़ा बहुत महाराष्ट्र की तरफ भी जाता हो ऐसा लगता है। ये तीनों जो आपने बताया, ये जितने भी आरोपी हैं ये पंजाब की जेलों से किस तरह से पाकिस्तान के जो ड्रग माफिया उनसे बात करते हैं? क्या व्हाट्सएप कॉल, क्या कोई दूसरा कॉल, जेलों से कैसे बात करते हैं? जी, ये जेल में मोबाइल फ़ोन उपलब्ध कराकर और ये लोग वेब कॉल कर व्हाट्सएप कॉल करके ये अपना नेटवर्क सेटअप करते हैं और इनके परिचय जो है वहाँ पे जिन लोगों से होता है उन लोगों से कांटेक्ट करके मंगाते हैं और इसी तरह से फिर डिलीवरी बॉयज़ को भी ये लोग व्हाट्सएप कॉलिंग और उसके थ्रू बातचीत करके और ये इनको भेजते हैं और कंटिन्यूसली ये लोग एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह के थ्रू ये लोग कांटेक्ट में रहते हैं। सर, मान लें कि पंजाब की जो जेल पुलिस है वो इन तरह के आरोपियों को मदद कर रही है ड्रग्स के कंसाइनमेंट नहीं, अभी ऐसा हमारे पास अभी ऐसा कोई एविडेंस फिलहाल नहीं है। कोई कोऑर्डिनेशन हुआ है कि उनके जो जेल के आरोपी हैं उनके पास में मोबाइल फोन है, वो खुद ड्रग्स का पूरा किंगपिन है? पंजाब पुलिस से कोई बात हुई है आपकी, कुछ भी कोऑर्डिनेशन? हाँ, पंजाब पुलिस से हम कंटिन्यूसली टच में रहते हैं। पंजाब पुलिस की टीम कई बार यहाँ आती है, हम लोग मिलजुल के भी ऑपरेशन करते हैं। भूतकाल में भी इस तरह से ऑपरेशन हुआ है। हम लोग जब पंजाब आरोपी को पकड़ने के लिए जाते हैं तब भी पंजाब में हमें अच्छी मदद मिलती है। इसलिए परस्पर एक दूसरे के सहकार से ये जो नेटवर्क है इसको पूरी तरह से तोड़ने की ये हम लोग कार्रवाई करते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। सर, जो मोरबी ड्रग केस का जो मामला था उससे जो लिंक था लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो एक मेंबर था, उसके बारे में खरिया हाँ, ये जो पिछले साल नवंबर 2021 में जो केस हुआ था जिसमें मोरबी में टोटल 146 केजी हेरोइन का सीजर गुजरात एटीएस ने किया था, तो उसमें एक जो भोला शूटर नाम का आरोपी जो फिरोजपुर जेल में बंद था, तो वो टोटल जो 146 केजी क्वांटिटी थी उसमें से 4 किलो डिलीवरी उसने लेनी थी और वो भोला शूटर को भी फिर चूंकि यहाँ ऑफेंस रजिस्टर हुआ था, सीजर हुआ था, तो उसको ट्रांसफ़र वारंट पे ऊपर उसको लाया गया, उसकी पूछताछ की गई, उसको अरेस्ट किया गया, फिर उसको वापस भेजा गया और जोगानुजोग वहाँ पे उसकी नेचुरल सर्कमस्टांसिस से उसकी डेथ हुई। वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर वो था, ऐसी जानकारी हमारे पास है। लॉरेंस बिश्नोई आप जानते हैं कि ये मूसावाला मर्डर केस में इनका इन्वॉल्वमेंट और इनकी गैंग का इन्वॉल्वमेंट था। फिलहाल कितने कुल लोगों को राउंड अप किया है और क्या इस दिशा में हम तब जांच करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के एक ड्रग माफिया का बीच में ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहा था कि हमें डर लगता है हिंदुस्तान में ड्रग्स बेचने। जी, ये अभी तक टोटल 8 लोगों की धरपकड़ हुई है, जिसमें से 6 पाक नेशनल्स हैं और 2 जो हैं वेस्ट दिल्ली के रहवासी हैं जो नाम मैंने आपको बताए, और अभी तक जो नाम खुले हैं उसमें से 2 जो जेलों में बंद हैं, नाइजीरियन नेशनल है और एक और है, ऐसा करके टोटल 2 लोग वांटेड हैं। बाकी अब ये 6 लोगों की पूछताछ की जाएगी, उसके बाद 2 लोग जो पकड़े गए उनकी पूछताछ होगी
उसमें अगर कोई और नाम सामने आएंगे तो उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसी तरह से ये अब्दुल्ला का भी नाम जो कराची का है उसका नाम भी खुला है। सर, पाकिस्तान की बॉर्डर से, समुद्री बॉर्डर से इतना सारा ड्रग्स आता है, तो क्या ये हम माने कि पाकिस्तान की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं या वहाँ की जो कोस्ट गार्ड है वो लगातार भारत में इस तरह की नशीली चीजें भेजने में उनका भी रोल कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है? नहीं, ये तो हम नहीं कह पाएंगे कि उनका रोल उसमें है कि नहीं, लेकिन वहाँ चूँकि प्रोडक्शन अफ़गानिस्तान में है और वहाँ पे ये इस तरह के लोग उपलब्ध हैं जो ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, वो लोग जो है अपने प्रॉफिट के लिए ये सारा काम करते हैं और ये ड्रग्स को बेचने का जो भी उनको चैनल मिले, चाहे वो एयर कार्गो का चैनल हो, चाहे वो शिप कार्गो का चैनल हो, चाहे वो बाय रोड ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से हो या बोट के ज़रिए से हो, वो तमाम साधनों से वो अपने प्रॉफिट के लिए, पैसा बनाने के लिए ये धंधा जो है वो करते हैं।